मैं तुम्हें अकेली तन्हा जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। राजीव, तुम्हारे जज्बात हद से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम ही उसका हद तय कर लो, लेकिन एक बात याद रखना निशी, तुम्हारा ये राजीव तुम्हें बेहद प्यार करता है। राजीव, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अपने दिमाग को इन सब जज्बातों में नहीं डालना चाहती। इस वक्त मैं अपने दिमाग को ऐसी बातों में इस्तेमाल करना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। देखो श्वेताना, देखो देखो, ये परेशानी मेरी वजह से हुई है। मैं जाऊंगा करण के पास और खुद लेकर आऊंगा वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव। समझ गई तुम? हम बहुत मुश्किल में उनको हंसाने का कोशिश किया हूं, पर तू आके एक बाल्टी पानी डाल दिया। आवाज बच्चन से बात करने में भी आवाज में रहो। कनो और दूसरा सुर नहीं है या तोरा सुरताल बदलना पड़ेगा? त्यागी ने उन 2 मासूम बच्चों को किडनैप करने की साजिश क्यों की? तुम और त्यागी, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन अब तुम दोनों मेरे भरोसे के काबिल नहीं रहे। क्यों? मैं जवाब दो मुझे, तुमने ये साजिश क्यों की? ऋषभ, ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो। जिसके छोटे भाई बहन को किडनैप करने की साजिश की गई हो, उसका दिमाग ठंडा कैसे रह सकता है? ये साजिश नहीं है। तुम्हें क्या है ये बेटा? करण, एक तो तुम पे काम का इतना बोझ है, उस पर मैं अपनी शिकायतों का बोझ तुम पर डालूं? प्लीज प्लीज रक्षना, प्लीज कोई एक ऐसी बात कह दो जिससे लगे कि तुमने मुझे याद किया। भले स्वेतलाना के साथ हमारी जितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन एक माँ के दर्द से हमदर्दी तो है ना। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। किया किसने है? त्यागी ने। स्वेतलाना, आई एम सॉरी स्वेतलाना। स्वेतलाना, मेरी तरफ देखो। क्या तुम भी मुझसे नफरत करती हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि... प्लीज, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। मुझे अकेला छोड़ो। मैं तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए यहाँ नहीं है। मुझे डांटो, मुझ पर इल्जाम लगाओ, लेकिन कुछ तो बोलो स्वेतलाना, कुछ तो बोलो। इस हादसे का जितना दर्द तुम्हारे सीने में है, उतना दर्द मेरे दिल में भी। स्वेतलाना, तुम नेहा और निहाल को प्यार करती हो, वो बच्चे मुझे प्यार करते हैं। मेरी बात पर यकीन करो, ये हादसा मेरी लापरवाही की वजह से जरूर हुआ, लेकिन इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है। बिलीव मी। मैंने तुम पर ऐसा कोई आरोप लगाया, लेकिन तुम्हारा बर्ताव तो यही बताता है। केशव पर भी लोगों ने बहुत कीचड़ उछाला था, लेकिन उनमें जो सच्चाई की ताकत थी, उन्हें बहुत मजबूत बनाया था। और उस सच्चाई का असर तुम पर भी है। मैं यकीन नहीं करती हूं कि तुमने नेहा और निहाल को किडनैप किया। स्वेतलाना, तुमने मेरे दिल पे से एक बहुत बड़ा बोझ उठा दिया, लेकिन जब मैं अंदर आया था, तुम मेरे साथ बात करने तक को तैयार नहीं थी। क्यों? आखिर क्यों? मैं अपने गम, अपने खौफ में डूबी हुई थी। खौफ? कैसा खौफ? ऋषभ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास चुपचाप दबे पांव बदनसीबी एक षड्यंत्र रच रही है। केशव का नामो निशान जो नेहा और निहाल थे, वो भी मुझसे छीन लिया गया है। अब मेरे पास और बचा क्या है? अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ नहीं, नहीं स्वेतलाना, नहीं। तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें कुछ होने नहीं दूंगा। नेहा और निहाल त्यागी के पास हैं, और उनका बाल भी बाका होने से पहले त्यागी अपनी जान दे देगा। स्वेतलाना, त्यागी पर मेरे इस यकीन पर यकीन करो। और अब मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों को घर लेकर आऊंगा। मैं चलता हूं। नेहा और निहाल को तुम वापस लाओगे अपनी जान की खैरियत के लिए। और बतौर जितने घंटे वो श्वेतलाना से अलग रहे हैं, उतने साल तुम्हारी जिंदगी से कम कर दिए जाएंगे। समझ गए तुम? अब जाकर खेल ने दिलचस्प मोड़ लिया है। ये ज्यादा मोड़ वाले रास्ते मंजिल तक देर में पहुंचते हैं देविका। ताऊ जी, अभी तो रंजिशों में रवानगी आ रही है और आप हैं कि ठंडे पड़ते जा रहे हैं। आपको फिलॉसफी झाड़ने का इतना शौक है तो किसी कॉलेज में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन मेरा सर मत खाइए। ये फलसफे तुम्हें आगाह करने के लिए हैं देविका। ये बैठकर खुशियां मनाने के चक्कर में आने वाले खतरों से मुंह तो नहीं मोड़ सकते।
ताऊ जी, आपके बूढ़े गालों को मुस्कुराने में तकलीफ हो रही है तो आप मत मुस्कुराइए। But don't bug my happiness, baby. अभी तो वक्त हमारा साथ दे रहा है, हालात हमारा साथ दे रहे हैं। स्वेतलाना के बच्चों का किडनैप हो जाना हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है। ये तुम्हारे दिमाग की कैलकुलेशन तो मेरी समझ में नहीं आती। एलिमेंट्री माय डियर, एलिमेंट्री। किडनैप हुए बच्चों का रिश्ता लेनिन से है और ऋषभ से भी। हम कब से एक जरिया तलाश कर रहे थे ऋषभ तक पहुंचने का, समझे? अब जाकर ऋषभ मैदान जंग में उतरेगा। एक के बाद एक सब उतरते जा रहे हैं। इसका ये भी तो मतलब है देविका कि हमारे दुश्मनों की गिनती बढ़ती जा रही है। ताऊ जी, आप जो है ना, आप घोड़े से उतरकर दुश्मन के सैनिक गिनने लगे। युद्ध शुरू हो गया है और आप लड़ने के बजाय हर मुमकिन काम कर रहे हैं। अभी तो हम बेलगाम दौड़ रहे हैं। अगर कहीं हम दोनों की कारस्तानियों का लोगों को पता चल गया तो पांसा ही उलट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। ताऊ जी, अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए। या तो मेरे जज्बे को अपना लीजिए या फिर किसी और के साथ हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं देविका, मैं तो तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि अगर लेनिन, करण और ऋषभ को हमारी हरकतों का पता चल गया तो वो तीनों हम पर झपट पड़ेंगे। ताऊ जी, जो लोग सर पे ताज रखने की इच्छा रखते हैं वो किसी भी युद्ध में सर गर्म होने से नहीं डरते। और अगर आपको डर लग रहा है तो आप मुझे बिना बताए किनारा कर लीजिए या फिर युद्ध लड़िए। You have only these two choices. लेनिन, stop it! नहीं श्वेताना, अब ये युद्ध मुझे अकेले को लड़ने दो, तुम बीच में दखल मत दो। मैं कहती हूँ ऋषभ को छोड़ो। अरे किस को छुड़ाओगी तुम? किस को छुड़ाओगी? तुम्हारे इसी ऐतराज की वजह से मैं हमेशा हड़ताल चला आया हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मसला तुम्हारा नहीं है, इस बार मसला नेहा और निहाल का है। अरे छोड़ो! जैसे स्वेतलाना तुम्हारी बहन है, वैसे ही नेहा और निहाल मेरे भाई बहन है, और मैं अपने भाई बहन को कुछ होने नहीं दूंगा लेनिन। अरे जाओ तुम, सब दोगले हो तुम लोग, पीठ के पीछे वार करते हो। तुम्हारे खानदान में किसी के पास इतना गुर्दा नहीं है। बकवास के साथ करो, तुम बकवास बंद करो, तुम बकवास बंद करो। अगर मेरी जबान बंद हो गई ना तो कुछ और चलने लगा। अरे जा कर ले जो कर सकता है, बहुत बातें हो चुकी लेनिन, कुछ करके दिखा, मत का बच्चा है तू, जा। ऋषभ, जाओ तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए। पहले मेरे बच्चों को वापस लेकर आओ। हेलो, हम त्यागी बोलता हूँ। त्यागी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। त्यागी ऋषभ बोलो, त्यागी। डोंट वरी श्वेता, डोंट वरी। हे ऋषभ मल्होत्रा, अगर नेहा और निहाल को कुछ हुआ ना तो मैं मल्होत्रा खानदान के किसी भी मल्होत्रा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ मत आया करो। नहीं तो क्या ऐसा मुझसे हो पाएगा? और मुझसे भी नहीं हो पाता। तुम्हारे आंखों में आंसू देखना, तुम्हारा एक एक आंसू मेरे दिल पर घाव बना देते हैं। या तो पहले दर्द छिपाना सीख कर आओ या फिर यहाँ आओ ही मत। नहीं तो हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, वो बदलेंगे। बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। हमारी जिंदगी में खुशियों ने कभी तरक्की नहीं की, तरक्की करता है तो सिर्फ दुख। और हालात बदलेंगे तो इससे भी बदतर होंगे। ये तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर मेरे ऐसे बात करने से ऐसा ना हो तो नहीं करती, ठीक है? पिछली बार जब मेरे साथ ये हुआ था तो मैंने ज्यादा शिकायत नहीं की थी, लेकिन इस बार मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। कुछ अधूरे काम बाहर छूट गए हैं। कई नए कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही थी, वो बीच में ही रह गई। अम्मी ने जो कर्ज लिए थे वो चुकाना रह गया। कुछ डिजाइन्स मैगजीन्स में देखे थे, उनकी कटिंग्स कलेक्ट करके रखूंगी, वो भी रह गया। कुछ अधूरे बने डिजाइन्स टेबल पर रह गए। नहीं तो मेरी तरफ सोचा था मम्मी को दिखाऊंगी, वो भी रह गया। और वो अकाउंट बुक को तो मैं चेक करवाना ही भूल गई। एक बड़ा कैलकुलेटर खरीद कर आऊंगी, सोचा था
20 भी सिलेक्ट किया था। एक दिन बाद लेने वाली थी। नीतू प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। इस बार मैं बचना चाहती हूँ, इसलिए नहीं बच पाऊंगी। हर चीज मेरे खिलाफ है, तभी तो वो खिलनानी मेरा वकील बनकर आया है, मेरी अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए। अब तुम भी यही मानकर जियो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रही। हाँ, मत आओ यहाँ पर, मत आया करो। बेकार की मेहनत है। अब ये मेहनत मुझे भुलाने पर करो। हाँ। ये सब लोग किससे मिलने आते हैं? यहाँ तो सिर्फ नीतू की यादें कैद हैं। हाल ही में तो नीतू मरी थी। नीतू की मौत हो चुकी है। क्या बात है? किस बहुत जरूरी काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया? जो कहना चाहती है कही। बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्यों? किसी बहुत जरूरी काम में उलझे हो? जी हाँ, एक बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है मुझे। कहाँ? जहाँ नेहा और निहाल को छुपा के रखा है। जी हाँ, वहीं पर। लेकिन पहले वो जगह मुझे तलाशनी पड़ेगी। कमाल है, तुम्हें त्यागी ने ये नहीं बताया कि उसने बच्चों को कहाँ छुपा रखा? क्या मतलब है आपका? पहले ये बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है ये सब करने का? अरे क्या सब करने का? सुल्ताना के बच्चों का किडनैप तुमने क्यों किया? What? ये आपसे किसने कहा कि बच्चों का किडनैप मैंने किया है? हालात ने। त्यागी तुम्हें पूछे बिना एक पांव आगे नहीं बढ़ाता है और इतना बड़ा कदम उठा देगा। क्या ये झूठ है कि तुम किडनैपिंग में शामिल हो? हाँ, मैं इस किडनैपिंग में शामिल हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए। बेटे, हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं है। मुझे आपके परेशान चेहरे को देखना गवारा नहीं है। बेटे, तेरी परेशानी देखकर हम कितने परेशान हो जाते थे, और हमारी परेशानी देखकर तूने मुंह मोड़ लिया। क्योंकि आपकी परेशानी बिना सिर पैर की है, बस। चल मान ले कि तेरे बूढ़े माँ बाप तटिया गए हैं, तो जाकर किसी पागल खाने में भर्ती करवा दे। क्यों सुबह सुबह तुम ऐसी बात कर रही हो? बेटे, इस उम्र में आंखों की रोशनी वैसे ही कम हो जाती है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो ऐसे अंधेरा करने की क्या जरूरत थी? अंधेरा भी कर दिया, हाथ की लाठी भी छीन ली। वाह बेटे वाह, अच्छा सपूत निकला। रोज रोज मौत देने से बेहतर है कि गला घोंटकर मार डालिए अपने इस कपूत को। शाप देने से अच्छा है कि खाने में जहर मिला देना। छाती का दूध पिलाने वाली माँ जिस दिन अपने बेटे को जहर दे देगी, उस दिन बेटा कयामत आ जाएगी, ये दुनिया मिट जाएगी। आखिर आप चाहते क्या? मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? तुम दोनों बाप बेटे के बीच में मैं पिस रही हूं। मैं तेरा साथ दूं कि तेरे पिता का? बता मुझे। तो आप ही बताइए, पापा की जिद सही है? एक बेकसूर लड़की की ख्वाहिशों की कब्र बनाकर उसके अरमानों को दफनाकर आपकी खुशियां बना दो, क्या ये इंसाफ होगा? रितु के बारे में सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद मैंने शादी करने का फैसला लिया है, और ये फैसला अटल है, जान लीजिए। मुबारक हो तुझे तेरा फैसला। अटल रख ये निर्णय, हम समझेंगे कि हम पे औलाद हो गए हैं। तू इतनी नीच हरकत भी कर सकती? जाने दो रंजना। कैसे जाने दो? इस कोख से जन्म दिया है मैंने इससे। इतना नीचा गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेशर्मी की हद की हंस रहा है। रंजना देवी, ये आपने मेरे गाल पे जो थप्पड़ जमाया ना, वो दरअसल इसके सम्मान में आपने तालियां बजाई, तालियां, क्योंकि मुझसे पहले इसे आपने अपनी कोख से पैदा किया था। दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि
मैं भी इसकी इज्जत अफजाई में तालियां बजाऊं। वाह, कितनी सफाई के साथ अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रखा है इसने। जैसा मदारी डमरू बजा रहे वैसे ही आप दोनों नाच रहे हैं। ऋषभ, रे ज्यादा तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या करें, आपने काम ही कुछ ऐसा किया। मैंने उन दोनों का अगवा किया था। ये जहर तुमने इनके दिल में घोला ना। भाई वाह, क्या बात है। तुमने खुद तो कबूल किया है। मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई रंजना देवी, लेकिन पता नहीं क्यों आप उतावली हैं कि किसी तरह ये जुर्म मेरे सर पे साबित हो जाए। कम से कम आपके दिल को ये तसल्ली तो पहुंच जाए कि आपका ये बेटा भी आपके इस लाडले की तरह नालायक और गिरा हुआ है। ये फिर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मां, जाने का जाए यहां से। करण, जैसे तेज सूरज को जब नंगी आंखें देखती है ना तो आंखें चौंधिया जाती हैं, ठीक उसी तरह तुमसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। जब हकीकत बयान होने लगती है तो तुम हड़बड़ा जाते हो। ये झूठ तुमने इन लोगों से बोला था कि मैंने नेहा और निहाल का किडनैप कराया। खैर छोड़ो। रंजना देवी, ये सच है कि मेरी लापरवाही की वजह से बच्चों का किडनैप हुआ है, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ इतना ही, बस इससे ज्यादा मैं किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है। मां, झूठ तुम बोल रहे हो करण, तुम बोल रहे हो अपना पाप छुपाने के लिए। क्या ये सच नहीं है कि त्यागी और एकनाथ के खिलाफ तुमने जो साजिश रची है उसके जवाब में ये हादसा हुआ? जो तुम त्यागी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसी के जवाब में त्यागी को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। देखा आप लोगों ने किस तरह से त्यागी की वकालत की जा रही है। उस मुजरिम ने मुजरिम, अरे वो मुजरिम तो अपना जुर्म सीना ठोक कर कबूल करता है, तुम्हारी तरह नहीं जो नकाब पोश होकर जुर्म करता है। और उसी नकाब में से काला कपड़ा काटकर अपने माँ बाप की आंखों पर चढ़ा रखा इसने। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। छटपटा रहा है, झूठ के दलदल से बाहर निकल के छटपटा रहा है। अरे जरा देखिए इसकी तड़प को कुंवर साहब, देखिए। लेकिन नहीं, आप लोग क्या देखेंगे? जब आज तक आप लोग कुछ नहीं देख पाए तो आगे क्या देखेंगे और क्या समझेंगे? लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, तो अगर इसी तरह अपने इस लाडले की कमजोरी की तरफ आप अंधे बने रहे तो यह अंधापन आपकी मजबूरी बन जाएगा। तब बहुत देर हो चुकी होगी। रंजना देवी, आज मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। हमारे बीच में जो कुछ भी रिश्ता बचा हुआ था, मैं आज उसे तोड़ कर जा रहा हूं। हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता तब तक नहीं बन पाएगा जब तक आप अपने आप को पूरी तरह इस करण से बेताल्लुक नहीं कर लेते। हेलो। हेलो। बहुत बिजी। राजीव, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी जिंदगी के चंद फैसले बहुत गलत ले लिए? किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे बारे में। और किसके बारे में? तुम अगर अपनी जिंदगी भर इस तरह काम ही करते रहोगे तो क्या इस उम्र के काम बुढ़ापे में करोगे? देखो रेनू, तुम्हें मेरी उम्र और बुढ़ापे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओके? बाप रे बाप, तुम तो मुझसे बहुत नाराज हो और मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया सुनने के लिए आई थी। शुक्रिया अदा? हाँ? किस बात का? अरे, तुम्हें और निशी को करीब लाने के लिए। और किस बात का? ऐसा करने से तुम जानती हो निशी और मेरे रिश्ते के बीच कितना फर्क पड़ गया। जो भी फर्क पड़ा है अच्छा ही पड़ा है। एक बात जो तुम दोनों एक दूसरे से नहीं कह पा रहे थे, एक हकीकत, वो मैंने तुम दोनों से जबरदस्ती कहलवा ली। तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी रेनू, जिसकी वजह से मामला बिगड़ गया। निशी को लेकर मेरे जज्बात क्या है मैं उसे सही मौके पर बता देता। इस वक्त मेरा कुछ कहना जब वो अपने प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी हुई है गलत था। मामला बिगड़ गया ऑल बिकॉज ऑफ यू। जानती हो तुम, मैं निशी से प्रोजेक्ट के सिलसिले में आंख उठाकर बात भी नहीं कर सकता, थैंक्स टू यू। और मुझे वो हर जज्बात से नफरत होती है जब वो मेरे काम में असर डालने लगता है। वेल, इन दैट केस आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई बात ही नहीं है यहां पर, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है मैंने वाकई बहुत जल्दबाजी की, पर क्या करूं, निशी मेरी दोस्त है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अकेली है, उसे किसी साथी की सख्त ज़रूरत है। मैं उसकी मदद करना चाहती थी
और मैं ये भी जानती हूँ कि राजीव तुम भी बहुत अकेले हो। और सच तो ये है कि मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। अब मेरी जबान पर यह बात आ ही गई है तो सोचती हूँ कह ही दूं कि राजीव तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सोने की छड़ी